हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप सभी 10th क्लास में हैं और आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हों। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने आपके साथ सिलेबस और चैप्टर वाइज वेटेज ये सब डिस्कस किया था और आज मैंने तुम लोगों से बोला भी था कि हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और मतलब क्योंकि हमारा ये रिवीजन बैच चल रहा है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज़ के लिए भी बोला था मैंने। ठीक है, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैंने टीचिंग की है स्कूल में 3-4 साल। ठीक है, तो मैं कभी भी पढ़ाती थी तो बच्चे को सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए, पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल चैप्टर का मीनिंग क्या होता है। तो पॉली अगर हम वर्ड को डिवाइड करते हैं तो ये टू वर्ड्स में डिवाइड होता है। पहला आपका पॉली और दूसरा आपका नोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। तो सिंपल सा मीनिंग निकलता है पॉलिनोमियल्स के लिए कि वो पॉलिनोमियल हम उस वर्ड को बोलेंगे जो मैनी टर्म से मिलकर बना हो। ठीक है, ये तो मैंने पॉलिनोमियल का आपको मीनिंग समझाया है सिर्फ। ठीक है, कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाने से मैथ्स में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुमको एक्सरसाइज पे पहुंच जाऊं मैं। ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने लग जाऊं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जान लिया, उसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज शुड बी होल नंबर। इसको समझिए बच्चों, ये क्या लिख रहा है, होल नंबर। ठीक है, तो ये होल नंबर का मीनिंग क्या है, ये हमने क्या बोला हुआ है। जैसे कि मैं अब फॉर एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, पी ऑफ एक्स, यहीं थोड़ा सा स्पेस है, यहीं लिख देती हूँ, दूसरे मार्कर से लिखते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है, सपोज वो मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि इज इट पॉलिनोमियल और नॉट। ये तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये पॉलिनोमियल के बारे में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम पावर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 2, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। ठीक है, अगर सपोज यहाँ नहीं है तो हम लगा सकते हैं x टू दी पावर 0। क्या लगाते हैं, x टू दी पावर 0। तो हमने क्या देखा, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये तीनों ही नंबर्स किस में बिलोंग करते हैं, आपके होल नंबर में। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं इन सबकी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो तो एक और एग्जांपल मैं आपको सपोज देती हूँ, नीचे इधर दे लेते हैं, p ऑफ x इक्वल 1/x प्लस 2। ये मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ, ये सब कुछ आप 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करा देते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब कुछ बच्चे, अब मैं आपसे पूछूं इज इट पॉलिनोमियल और नॉट, देखो तो कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ भी x की पावर है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, कहते हैं बच्चे ऐसे। ठीक है, लेकिन ये मैं कहूँगी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो x टू दी पावर -1 और +2। ठीक है, तो -1 जो है आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, ना कि ये आपका होल नंबर है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है और ये आपका पॉलिनोमियल था। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल था और सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। मैं समझती हूँ कि पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा, चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के पॉलिनोमियल चेक कर सकते हो कि किसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसके हमने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस 9th क्लास में भी किए थे। ठीक, अब बात आती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी हमने 9th क्लास में किया था, लेकिन हालांकि थोड़ा सा यूज है अभी 10th क्लास में, तो इसलिए मैं वहां से लिंक करके पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो ये हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि p ऑफ x इक्वल x³ प्लस 3x। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की 3। कितनी है हाईएस्ट पावर, 3। तो दैट मीन्स इट्स की जो डिग्री है वो भी कितनी है, 3। आगे बात समझ में। तो जैसे कि मैंने जो पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिया था, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स आप भी ले सकते हो। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का, या फिर बोले तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी होता है।
किसके अकॉर्डिंग होता है, टर्म के अकॉर्डिंग। ये हम 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होता हो, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स कंटेन करता हो, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स कंटेन करता हो, ठीक है। तो लेकिन अभी उसका यहाँ ऐसा कुछ यूज नहीं है, तो हमने डिग्री के बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया पॉलिनोमियल को, ठीक। तो पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्या लिखा मैंने, डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल x प्लस 1। क्या लिखा मैंने, p ऑफ x इक्वल x प्लस 1। तो यहाँ मेरा वेरिएबल देखो, वेरिएबल की मतलब इसमें डिग्री को कितनी बताओगे तुम लोग, 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की कितनी है, 1। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर 1 दिखे उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रा का मीनिंग ही अपने आप में किससे होता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, 2 को रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जब डिग्री 2 हो जाए हमारी, तो हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ दे देती हूँ, p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें तुमसे मैं डिग्री पूछूंगी तो 2 बताओगे, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि इसमें डिग्री 1 भी है तो ये लीनियर भी है, नहीं, हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब और भी हो सकती है, x³ लगा दो तो क्यूबिक में रख दोगे, नहीं, हमें पता है कि हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारी डिग्री होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब बात आती है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। सेम है नाम, बस क्यूबिक का मतलब होता है 3 से, तो डिग्री जहां 3 हो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि p ऑफ x इक्वल 3x³ प्लस 2, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। तो इसमें डिग्री कितनी है, 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो दैट मीन्स इसमें डिग्री कितनी है, 3। तो इसलिए हम इसको कैसा कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब बात आती है आपकी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल बच्चों, बाइक्वाड्रेटिक। हालांकि इसका जो डिस्कशन है वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का ही है, पर आगे क्लासेस में इसका यूज पड़ता है, मैंने इसलिए बता दिया इसमें, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें डिग्री कितनी हो बच्चों, 4। कितनी डिग्री हो, 4, तो उसको हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक। वही सेम है, तो इसका भी एग्जाम्पल, अगर मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है यहाँ इधर देती हूँ, p ऑफ x इक्वल x प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 1, ऐसा लिख दिया हमने। तो ये क्या है, इसमें डिग्री कितनी है बच्चों, 4, तो इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं समझती हूँ ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब उसके बाद ये जो नोट लिखा हुआ है, ये मैंने नोट पे पहले से इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका मतलब क्या है, देखो, अब पॉलिनोमियल px डिग्री n की, कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है, जैसे कि इसकी डिग्री 2 थी, इस वाले पॉलिनोमियल की मैंने ऊपर लिखा था एक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 2 थी। एक ये लास्ट में लिखा था, इसकी डिग्री कितनी थी, 3 थी। एक बाइक्वाड्रेटिक लिखा था, इसकी डिग्री 4 थी। तो वो ऐसे ही कह रहा है कि डिग्री n का कोई पॉलिनोमियल है, द ग्राफ ऑफ y px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। सो देखो, अब ये थोड़ी लंबी चौड़ी सी लाइन लिख रही है, इसका मीनिंग मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या लिख रहा है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो इसी नोट पर डिपेंड है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या है इस एक्सरसाइज में, तो मैं अब वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ क्या कह रहा है ये नोट। ये नोट कह रहा है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल किसमें है बच्चों, मैं बात कर रही हूँ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स है, तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे, एक्स एक्सिस पर चेक करेंगे। अगर पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ वाई हो जाए, उल्टा हो जाए, तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करेंगे वाई एक्सिस पर। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जितने इसने बोला है यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी भी जैसे कि नंबर ऑफ जीरोज होते हैं या फिर डिग्री होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए आप, तो उसमें डिग्री कितनी है, 2। तो उसके एटमोस्ट का मतलब हो गया अधिक से अधिक कितने जीरोज निकल सकते हैं, है ना। तो कितने निकल सकते हैं, 2, है ना। कितने निकल सकते हैं, 2। क्यूबिक में कितने निकल सकते हैं, 3। बाइक्वाड्रेटिक में कितने निकल सकते हैं, 4। जितनी उसकी डिग्री है उससे ज्यादा कभी भी उसके नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स नहीं निकल सकते, ये लिख रहा है इसमें। और एक ये भी लिख रहा है, अभी जो एक्सरसाइज है नंबर ऑफ जीरोस की है 2.1, ठीक है। तो यही लिख रहा है इस नोट्स में, बेसिकली और कुछ नहीं है। एक कि हमारा पॉलिनोमियल जिस एक्सिस पर गिवन है, अगर इन टर्म ऑफ एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर चेक करेंगे, इन टर्म ऑफ वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पर चेक करेंगे, और जो
डिग्री जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस की संख्या उतनी होगी जितनी जगह वो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। आई बात समझ में? और अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको अब आगे क्वेश्चन समझाती हूँ 2.1 एक्सरसाइज के। ठीक, एक्सरसाइज 2.1 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब इसमें मैं क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सपोज आपको एक मतलब ये जो पॉलिनोमियल गिवन है y इक्वल p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है। क्या है बच्चों? x है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वो x एक्सिस होती है, और वर्टिकल जो होती है वो आपकी क्या होती है, y एक्सिस होती है। ठीक, तो अब अगर सपोज करिए कोई ग्राफ इस तरीके से है, ठीक, ये आपके एक पैराबोला है, तो आपका ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें मुझे पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x चेक करना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन से हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस। कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस? तो मैंने अभी क्या बताया था, नोट में लिख रहा था एक्स एक्सिस पर जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, क्यूबिक होगा तो 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा, अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो वन टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे, ये मैं तुमको बता ही चुकी हूँ। क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोस अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, क्यूबिक के 3 हो सकते हैं, और लीनियर के 1 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखूँ इस ग्राफ का, तो एक पॉइंट तो ये रहा और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ आंसर? 2। आगे बात समझ में? ठीक, अब देखो मैं रैंडमली ऐसे कोई भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपसे सब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी आपको ये वेव टाइप की गिवन है। ठीक, तो ये आपका एक्स एक्सिस है फिर से, और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। ठीक, तो इसमें आपसे मैं नंबर ऑफ जीरोस की संख्या पूछ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये सेकंड है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेकेंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, थर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये फोर्थ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इसमें कितने आ गए बच्चों? 4। कितने आ गए नंबर ऑफ जीरोस? 4 इस वाले ग्राफ में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो वाई एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है, नहीं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है तो ये है, अगर इसी ग्राफ में आपसे बोले कि x इक्वल है p ऑफ y, ऐसा दे दे, क्या दे दे बच्चों? x इक्वल है p ऑफ y, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y है। एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कहीं रट के चले जाओ कि ऐसा एनसीईआरटी में नोट लिख रहा था कि एक्स एक्सिस पर जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वही आपके जीरोस होते हैं। नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा पॉलिनोमियल किस में गिवन है, इन टर्म ऑफ वाई तो नहीं है, इन टर्म ऑफ एक्स। अब जनरली इसकी कार्टेशियन प्लेन की बात होगी तो वाई या एक्स ही होगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल तो है नहीं, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं जितने भी। तो इनमें हमारा क्या होगा, 2 ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वाई की जब इस तरीके से पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा तब आप नंबर ऑफ जीरोस इस फिगर में निकालोगे नीचे वाले ग्राफ में, तो कितने बताओगे? मुझे ये बताओ कितने बताओगे। फिर आप वाई एक्सिस पर चेक करोगे ग्राफ को। कहां चेक करोगे? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर ओनली 1 आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ओनली 1, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 1 हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2 एग्जाम्पल समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए ना, ये मैंने 2 आपको समझा दिए, आप सारी कर सकते हो। ठीक है, एक और समझ लो थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे कि सपोज आपके पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके है। ठीक है, अब इसमें आपको y इक्वल पी ऑफ एक्स दे रखा हो या x इक्वल पी ऑफ वाई दे रखा हो, दोनों ही केस में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या 0 है। कितनी है? 0। कितनी है बच्चों? 0। जीरोस की संख्या इसमें कितनी है? 0 है, कुछ भी नहीं है इसमें जीरोस, मतलब कुछ है ही नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है जीरोस की संख्या। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ना एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता तो y इक्वल पी ऑफ एक्स के लिए बात करते, और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता तो x इक्वल पी ऑफ वाई के लिए बात कर रहे होते। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो हमारा y इक्वल पी एक्स के लिए बात करें तो भी नहीं है, और x इक्वल पी ऑफ वाई के लिए बात करें तो भी नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या 0 है। ठीक, तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी डन है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, कर लोगे आप अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रिलेशन बिटवीन, मैं इसको रफ कर देती हूं,
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रेड पेन से दिख रहा है या ब्लैक ब्लैक से ही लिखती हूँ। रिलेशन बिटवीन zeros of polynomials। ठीक है, हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। एक थोड़ी मेरी सिंपल सी बात सुनना, मैंने आपको पीछे लीनियर बताया, मैंने आपको पीछे क्वाड्रेटिक बताया, मैंने आपको पीछे क्यूबिक बताया, एक नोट भी बताया था, पॉलिनोमियल, ये सब समझाया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मेरी बात को समझेंगे। अगर मैं लीनियर की बात करती हूँ बच्चों, किसकी बात करती हूँ? लीनियर की बात। लीनियर की अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ? जनरल फॉर्म। ठीक, ये जनरल फॉर्म, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्या कह रही हूँ मैं? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? देखो मैंने क्या कहा है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म है हमारी ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहां a कभी 0 नहीं रह जाए होगा। अगर मान लो a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, खत्म। ये तो फिर हमारा सिर्फ कांस्टेंट बता, तो कांस्टेंट को आप लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये इसने नेसेसरी कंडीशन लगा रखी है कि ऐसा यहाँ होगा। और ये a और b आपके कांस्टेंट है और x यहाँ वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक की थोड़ा बेसिक भी बता देते हैं। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म आपकी निकलेगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां आपको बताना पड़ेगा वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहां भी ऐसा है बच्चों, क्यों है ऐसा? देखो मैथ्स में कोई बात अगर कंडीशन अप्लाई की जा रही है कि ऐसा नहीं होगा a नॉट, तो उसको अप्लाई करके देखो, अप्लाई करके देखो क्या होता है। ठीक है, a इक्वल 0 अगर मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, मतलब इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, तो क्या होगा? a 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म ही खत्म। ठीक, जब ये खत्म तो यहाँ पर x की पावर कितनी रह गई? सिर्फ 1, तो ये तो लीनियर हो गई भाई, क्वाड्रेटिक रही ही नहीं फिर, तो इसलिए ऐसा होना बहुत जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा होगा? ठीक, अब बात आती है बच्चों क्यूबिक की। किसकी आती है? क्यूबिक की। तो क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये वैसे क्यूबिक साइड तुम्हारे सिलेबस में से हटा दी है, ठीक है, तो चलो बता देती हूँ, अगर लिखी दिया है तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ax क्यूब दो बार ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर यहाँ भी आप सेम चीज लिखोगे a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मान लो a 0 रख दिया तो क्यूबिक की ये खत्म हो जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसलिए इसने सब में ये नेसेसरी कंडीशंस लगा रखी है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो ये सब मैंने आपको क्यों समझाया, वैसे इस वाले की क्यूबिक वाले की मुझे नीड नहीं थी, मुझे नीड सिर्फ क्वाड्रेटिक वाले की थी। किसकी नीड थी? क्वाड्रेटिक वाले की। अब देखो क्या करते हैं हम, मैंने हेडिंग डाली है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर चाहो तो मैं आपको इसे क्वेश्चन के थ्रू भी समझा सकती हूँ कि एक चीज वैसे समझ लो कि अल्फा हमारे लेट द जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, let the zeros of the quadratic polynomial be alpha and beta। ठीक है, let the zeros of the quadratic polynomial be alpha and beta, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, ये क्या है बच्चों? सम ऑफ जीरोस होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा मैं लिखूंगी अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है आपका सी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब ये क्या है? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये सब आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक, तो आप चाहो तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यही शो करके दिखाना है इसमें। ठीक है, क्या है, मैं अभी पीछे मैंने तुमको रिलेशन बताया था, किसमें, मैंने अल्फा और बीटा जो माने थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस माने थे, और ए बी सी जो थे मेरे मतलब कांस्टेंट टर्म थे, किस कोफिशिएंट्स बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और एक्स का कोफिशिएंट बी और सी आपका कांस्टेंट टर्म था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेते थे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेयर द क्वाड्रेटिक कंपेयर द जनरल फॉर्म लिखिए बच्चों, कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो तो कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, कंपेयर करिए इसको, कैसे कंपेयर करोगे, यहां देखो मतलब कैसे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो देन आपको a की वैल्यू कितनी मिली, 1। कैसे मिली, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर आपस में इक्वल, a की वैल्यू 1 निकल के आ गई। ठीक, अब सिमिलरली आप x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -2, ओनली 2 नहीं विद साइन। ठीक है, तो x का b की वैल्यू आ गई आपकी -2। ये कंपैरिजन से पता चल रहा है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को क्वेश्चन जो गिवन है उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एंड c कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, c जो है आपका विद साइन लेना है, ओनली 8 मत लेना, कुछ बच्चे गलती करते हैं इसी चीज की, -8 आएगा, ये कितना आएगा, -8। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -c की वैल्यू -8, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या निकले, इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं ये। ठीक है, अब इसके जीरोस हमने क्या माने थे, स्टैंडर्ड अल्फा बीटा, तो वही यहां यूज करेंगे। तो लेट द zeros of the polynomial be alpha and बीटा। ठीक है, ये हमने मान लिए। तो हम पीछे क्या पढ़ के आए थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ऐसा पढ़ के आए थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक, अब बात आती है अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, तो ये अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे आप, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसको आप p ऑफ x के इक्विवेलेंट मान लीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y होता तो p ऑफ y मान लेती, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ t होता तो t मान लेती, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ a होता तो a मान लेती, कुछ भी। ठीक है, कोई भी वेरिएबल। तो मुझे गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, अब देखो, अब हम स्प्लिटिंग मेथड हमने पढ़ा था, छोटी 8th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक, कैसे स्प्लिट करेंगे, हालांकि अभी इसमें आप वो शायद क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, धराचार्य वगैरह। ठीक है, वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हो अगर नहीं निकाल पाते हो आप जीरोस तो। ठीक है, अगर निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, स्प्लिटिंग से निकल आते हैं बड़े इजीली। मैं आपको समझाऊंगी, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले देखो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि लास्ट का आपका कांस्टेंट क्या है, साइन नहीं देखना, ओनली कांस्टेंट देखना है। क्या देखना है, जो c है वो क्या है, जो कांस्टेंट है वो क्या है। तो ये क्या है बच्चों, 8 है। ये हमारा रफली वर्क है, ये क्या है, रफली मैं समझा रही हूँ कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक, 8 है, उसको ले लिया हमने। ठीक, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो नंबर आ गया 8। नंबर कितना आ गया बच्चों, 8। ऐसा ही करते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया 8। तो अब मुझे क्या सोचना है कि इनटू करने पर 8 आए, ऐसे कोई दो मैथ्स में नंबर सोचिए जो इनटू करने पर 8 आए, और इस कांस्टेंट के सामने वाला साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव साइन, और माइनस करने पर ये 2 आ जाए।
जो बीच में x का कोफिशिएंट है वो आ जाना चाहिए। तो ऐसे मैथ में कोई दो नंबर सोचो जिनका इंटू करने पर 2 आए और माइनस करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से 4 इंटू 2 करके देखिए 8 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 करके देखिए 2 आ जाएगा। तो हमारी बात सेटिस्फाइड हो गई सेटिस्फाइड। हमने स्प्लिट कर दिया, तो कैसे स्प्लिट किया है, रख देंगे उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने तोड़ा है 4 माइनस 2, ठीक है। और ये x एज इट इज और ये माइनस 8x एज इट इज। आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म एज इट इज, बस 2 को स्प्लिट किया है इस तरीके से, और स्प्लिट करना मैंने तुमको बताया है, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चंस में और बता दूंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है, ये x है, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 8 है, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इसमें से दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 4, और यहाँ से बच्चों 2 कॉमन है, x माइनस 4। अब यहीं रुकिए, एक बात और सुनिए मेरी, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर की टर्म आपकी सेम आती है तो आपने जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी कुछ भी पॉलिनोमियल हो, उसको जो आप फैक्टराइज कर रहे हो, जो भी आप उसके रूट्स निकाल रहे हो या जीरोज निकाल रहे हो, ये दोनों हमारे जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आने चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर मान लो यहाँ 4 नेगेटिव है तो 4 नेगेटिव, x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए, ठीक। तो हमने x माइनस 4, अब मुझे पता है x माइनस 4 इसमें भी है इसमें भी है, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास x प्लस 2, ये ठीक है, अंदर x प्लस 2 बचा, x माइनस 4 बाहर आ गया, तो ये आपका p ऑफ x आ गया बच्चों। क्या आ गया, ये p ऑफ x। अब मुझे तो ये क्या निकालने थे, जीरोज निकालने थे, क्या निकालने थे, जीरोज। तो देखिए मैं इधर कर देती हूँ, नीचे फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं, p ऑफ x इक्वल कितना है बच्चों, 0। कितना है p ऑफ x इक्वल 0। तो p ऑफ x की वैल्यू, अगर रूट क्या निकालने के लिए, आपके जीरोज निकालने के लिए 9th क्लास में पढ़ा था कि जीरोज निकालने के लिए हमेशा पॉलिनोमियल जो गिवन होता है उसको इक्विवेलेंट टू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, इक्विवेलेंट टू 0। तो p ऑफ x आपका क्या निकला है बच्चों, x माइनस 4 और x प्लस 2 हम यहाँ फैक्टर्स निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये अब जीरोज निकालने के लिए हमें गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। तो x माइनस 4 और दूसरा है हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ ऐसे जीरोज निकालने के लिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 और x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस 2, ठीक है। इसमें से किसी को भी आप अल्फा कंसिडर कर लीजिए, किसी को भी बीटा कंसिडर कर लीजिए, जरूरी नहीं कि मैंने जिसको अल्फा माना है आप उसी को अल्फा माने, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको अपोजिट भी कर सकते हैं। तो मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आता है, ठीक है। तो हमें वही करना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस, यही मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, मैं ऊपर लिख लेती हूँ। अल्फा की वैल्यू जो आई थी वो मेरी 4 थी और बीटा की वैल्यू थी मेरी -2, ठीक है। अब मैं रिलेशन सेटिस्फाइड करा के दिखाऊंगी। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए आता है। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, प्लस माइनस का 2, माइनस बी की वैल्यू आपने अभी निकाली है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2। तो यहाँ पर -2, उसके बाद ए कितना है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। 4 प्लस -2 सबको पता है -2 होता है, और माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाएगा, तो ये फिर यहाँ पर एक क्या आ जाएगा 2, तो ये 2, तो 2 के इक्वल आ गया। तो हमने ये क्या कर दिया, वेरीफाई हो गया कि हाँ सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 पुट करिए, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 पुट करिए, और यहाँ पर सी की वैल्यू देखिए कितनी है -8, तो ये -8, ए की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो 1, 4 - 2 -8 इक्वल आपका -8। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई करके दिखा दिया क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स और उस जीरोस के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कराया था, ठीक है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ कि कैसे हम करते हैं। तो नेक्स्ट चाहो तो सेकेंड वाला आप खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। थर्ड वाला मैं करवाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो पहले इसको रब कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, यही है ना क्वेश्चन? हाँ यही है क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक, तो देखो सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या होता है, अब ये जो एक मैनर में गिवन है, मैनर इन द सेंस की पावर सबसे बड़ी स्क्वायर पावर, उसके बाद उससे छोटी एक पावर आनी चाहिए थी, मतलब 2 से छोटा क्या होगा 1, तो ये 1 जो 1 वेरिएबल की पावर है वो इधर आ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ आना चाहिए था, तो ये तो थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है, आगे पीछे चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको हमें पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, अगर तुम इसे डायरेक्ट करने बैठ जाओगे तो तुम लोग मोस्टली गलत ही करोगे इसके फैक्टर्स निकालने में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, मैं इसको आगे लिया और इसको मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने बताना बहुत ज़रूरी समझा, बच्चे इसमें यही मिस्टेक करते हैं। ठीक, तो हमने इसको सबसे पहले अरेंज किया है उसकी डिक्रीजिंग पावर्स में, जैसे सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी, फिर सपोज यहाँ x टू दी पावर 0 लगा दिया, तो ऐसे करके पावर्स हमारी कम होती चली जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है, लिखिए कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के साथ हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, करने का तरीका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया था। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी। तो यहाँ पर कंपैरिजन करिए। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आई 6, क्योंकि a 6 के जैसा। ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -7, तो b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -3, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है -3। तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट्स निकाल लिए। उसके बाद अब हमें जीरोज मानने पड़ेंगे, तो लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा हमने मान लिए जीरोस। ठीक है, अब हम इसके जीरोस जो निकालेंगे तो हमें p ऑफ x, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x से रखा है इसलिए p ऑफ x लिखा, इन टर्म ऑफ t होता तो t लिख लेते, जो जिस भी टर्म में हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है उस टर्म में यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, करने का पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि लास्ट वाला हमें कांस्टेंट उठाना है। मैं यहाँ रफली वर्क में समझा रही हूँ कि कैसे इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसमें कैसे लगाते हैं। धराचार्य से तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वो समझा रही हूँ। पहले लास्ट का नंबर लो, लास्ट नंबर मतलब कांस्टेंट टर्म जो विदाउट एक्स एंड एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 ले लिया हमने, तो और फिर उसके साथ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है बच्चों 6, तो हमने 6 ले लिया और दोनों को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई, तो आया 18। कितना आया 18। अब हमें दो नंबर कोई ऐसे सोचने हैं मैथमेटिक्स में, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट के सामने क्या है माइनस, अब मैं तुमसे क्या बोलूँगी माइनस। मैथ में कोई दो नंबर ऐसे सोचिए जिनका इंटू करने पर तो 18 आए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7, बीच का नंबर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा मेथड का नाम है वैसा ही इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने फिर क्या बोला तुम लोगों से कि इंटू करने पर 18 आए, ऐसे कोई दो नंबर, माइनस करने पर 7 आए, तो मैंने 9 इंटू 2 करिए 18 मिल जाता है और 9 माइनस 2 करिए 7 मिल जाता है। मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 9 और 2 ऐसे दो नंबर मैथ्स में मिल गए। ठीक, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 6x स्क्वायर को 7 को मैंने किस तरीके से तोड़ा है 9 माइनस 2 जैसे तोड़ दिया है x माइनस 3, मतलब मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3। अब तो आपको कॉमन ही लेना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो क्या कॉमन है 3, क्योंकि इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से बच्चों 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ये 2x है और ये 3 है, तो 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो अपनी तरफ से हम 1 लिख देते हैं, तो 1 तो सब में कॉमन होता है, 2x माइनस का 3। तो ये हम समझ गए कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो अभी तक किया है वो बिल्कुल हमारा ठीक है। अगर ये मान लो तुम्हारा माइनस का 3 इधर है, अगर मान लो इधर प्लस 3 आ रहा होता तो हमने ये गलत किया है। ठीक है, मैं खुद ही समझ में आ
जाता है, ये मतलब कि दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आने चाहिए कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत, ठीक। उसके बाद 2x माइनस 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकाल लिए इसके। अब क्या निकालेंगे बच्चों? जीरोस। क्या निकालेंगे? जीरोस। तो इसके लिए मैं इधर से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। देखिए, तो आपको दे रखा है जीरोस निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 रखते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं 2x माइनस 3 और दूसरा है बच्चों 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक। और यहाँ से 3x इक्वल कितना होगा? -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू -1/3। इतना तो सबको समझ आ रहा होगा, ठीक। तो इसको किसी को भी अल्फा मान सकते हो और इसको भी आप बीटा मान सकते हो। तो पहली कंडीशन कि अल्फा प्लस। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है। तो वो आपको गिवन है t² माइनस 15 इतना गिवन है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था पहला इससे वाला, तो उसको जिस तरीके से जिस मेथड से हमने किया था सेम इसी मेथड से हमको इसमें करना है। इसमें हमको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ही शो करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आना चाहिए, वो ही करना है, ठीक है। तो हमने सबसे ये चीज़ वहाँ भी लिखी थी तो यहाँ भी लिखेंगे। कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ t² है, ये क्या है ना। तो या तो मैं स्क्वायर से लिखती at² प्लस bt प्लस c इस तरीके से, तो नहीं। तो देखो तुम लोग समझोगे, मतलब यहाँ पर t को एज अ x बिहेव करना है, तो वो तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है, a t b s कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक t को मतलब हमें x की तरह बिहेव करवाना है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? a, और t² का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं t का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0। जब कुछ नहीं होता तो उसको हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। क्यों मान लिया 0? क्योंकि मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको 0, ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं, ये डॉट का मतलब इंटू, ठीक है। 0 इंटू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। फिर एंड c की वैल्यू कितनी है? c तो गिवन है आपको, तो c की वैल्यू कितनी है? -15, ठीक है। तो ये आपके कोफिशिएंट्स निकल आए। अब इसको हमें क्या निकालने हैं? इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस पहले मान लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये कौन दो जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। हमने क्या रिलेशन पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम जीरो? सबसे पहले तो हमको जो गिवन है वो हम पी ऑफ टी मान लेते हैं। पॉलिनोमियल टी में गिवन है तो पी ऑफ टी मान लिया। पी ऑफ टी इक्वल होगा t² माइनस का 15, वो तो मैंने खुद ऐड किया था उसको। 0 इंटू टी कुछ भी हो, 0 अच्छे हीरो को भी 0 कर देता है, ठीक है। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, सबको 0 कर देता है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर 0 इंटू टी तो वो 0 ही रहेगा, तो t² माइनस 15। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ वो वाला स्प्लिट टर्म वाला तो मेथड लगेगा नहीं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाए, तो यहाँ नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे? 15 को मैं लिख सकती हूँ √15 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकती, क्या दिक्कत है? √2 इंटू √2 हो जाता है, ऐसे √15 इंटू √15 हो जाएगा, ठीक। अब आप एक आइडेंटिटी जानते होंगे, a² माइनस b²। क्या होता है बच्चों? a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो अब ये वाला हो जाएगा t माइनस का √15 और दूसरा वाला ब्रैकेट होगा आपका t प्लस √15, ठीक है। तो ये तो दो फैक्टर्स आ गए आपके। तो फिर आगे क्या करते थे जीरोस निकालने के लिए? पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, तो p ऑफ t इक्वल क्या रख दिया? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा? t माइनस √15 और क्या होगा? t प्लस √15 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0। तो या तो t माइनस √15 0 हो सकता है, और या t प्लस √15 ये 0 हो सकता है, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? √15, और क्या आ गई? t की वैल्यू माइनस का √15। ये तो समझ में आ रहा होगा ना?
सबको बहुत अच्छे से। टी की ये प्लस का रूट 15 है, इधर जाएगा तो माइनस का रूट 15, ये माइनस का रूट 15 इधर तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस का रूट 15। तो इस तरीके से इसको आप अल्फा कंसिडर कर सकते हो और इसको आप बीटा कंसिडर कर सकते हो। लिख भी दिया करो कि अल्फा इक्वल रूट 15 एंड बीटा इक्वल माइनस रूट 15। ठीक, तब तो वही बस हमें दिखाना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा है हमारे पास और ए बी सी भी है हमारे पास। बस अब तो आपको रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो रिलेशन मैं थोड़ा सा इधर से रफ कर देती हूँ, फिर आपको रिलेशन दिखाती हूँ। देखिए, पहला रिलेशन था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली? रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली? माइनस का रूट 15। माइनस का साइन तो है, बी की वैल्यू क्या है उसको ब्रैकेट में लिखो 0, ए की वैल्यू कितनी है 1। 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 आंसर आता है। 0 अपॉन कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो हमेशा 0 आता है। 0 अपॉन 10, 0 अपॉन 100, 0 अपॉन 9 वो हमेशा 0 देता है। ठीक है, अब रूट 15 ये कितना हो जाएगा? रूट प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? रूट 15। तो ये रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आएगा? 0। तो 0 0 के इक्वल हो गया। पहली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। क्या हो गई? वेरीफाई कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसी के लिए नहीं, सब के लिए, क्योंकि रिलेशन जब हमें बताया गया है तो वो सब के लिए वेरीफाई होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं। ठीक, ऐसे ही दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, उसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। वैल्यू रूट 15 रखी और बीटा की वैल्यू हमने माइनस का रूट 15 रखी। ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। अल्फा हमने रूट 15 निकाल रखा है, बीटा हमने माइनस का रूट 15 निकाल रखा है और सी की वैल्यू इधर माइनस 15 है और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशन कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा ओनली, और ये माइनस का 1। ठीक है, और इधर कितना है? माइनस 15। ठीक है, तो ये माइनस का 15 इक्वल कितना आ गया? माइनस का 15। तो हमने ये क्या कर दिया? वेरीफाई करके दिखा दिया कि हाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है। तो हमारी चीज़ क्या हो गई? वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया हमारी तरफ से? वेरीफाई कि क्या था? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक, उसके बाद आपका ये जो था ये क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, और अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर चलते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है और हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है। फर्स्ट है 1,4 1/4 इंटू कॉमा -1, यही है ना? 1/4 -1। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसने दे रखा है। ठीक, तो आपको ये वाला सम ऑफ जीरोस है पहला वाला और ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 गिवन है एंड क्या अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1 गिवन है। ठीक, अब बात बताइए मुझे, अल्फा प्लस बीटा आप क्या जानते हैं? आप माइनस बी अपॉन ए नहीं जानते? जानते हैं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये माइनस बी अपॉन ए और ये हो गया 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आप क्या जानते हो? आप जानते हो सी अपॉन ए इक्वल कितना है? -1। ठीक है, अब देखो कैसे हम मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो दोनों में सेम चीज़ क्या है, तो ए यहाँ पर सेम है, तो हमने यहाँ ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है
1, ठीक है। तो ये अगर इसके नीचे भी मैं 4 लगा लेती हूँ, कहने का मतलब मुझे सेम चीज़ करनी होती है। ए की वैल्यू अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 बनानी है, ठीक है। तो इधर जब मैंने 4 किया है इधर, तो जब नीचे 4 किया है तो ऊपर भी तो इंटू 4 करना पड़ेगा। नीचे जब 4 का डिवाइड किया है तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कटा है, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसी चीज़ करते हैं मैथ्स में। तो ये -4/4 आ गया। तो हमने कंपैरिजन किया कि ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -4, ठीक है। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -4। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। तो हमने ये निकाली। तो जनरल फॉर्म होती क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, ax² + bx + c। तो a कितना निकाला है बच्चों आपने, 4x², ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, +(-1x), ठीक है। b को रिप्लेस कर दिया। और c कितना है, -4। तो ये आ गया 4x² -x -4। इसका मतलब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सभी को समझ आई होगी अच्छे से, ठीक। अब इसका चाहो तो, अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी दूसरा चाहो तो मैं वो भी करवा दूंगी आपको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। √2, 1/3 दे रखा है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट, √2, 1/3। तो इसका मतलब ये सम ऑफ जीरोस है और ये कितना है बच्चों आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये है ना क्वेश्चन, √2, 1/3, ठीक है। तो हमने सब गिवन क्या है तुमको, सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2, ठीक है। एंड दूसरा गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा तुम क्या जानते हो, -b/a, क्या जानते हो, -b/a, ये √2 एंड अल्फा इंटू बीटा तुम क्या जानते हो, c/a इक्वल 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ a, अगर मैंने इसके नीचे 1 लगाया तो यहाँ a 1 है, यहाँ a 3 है, तो मुझे a को सेम करना पड़ेगा। तो a को सेम करने के लिए मैं ऐसा कर देती हूँ, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 का ऐसे नीचे की डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 और ये कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का b/a एंड c/a कितना है 1/3, ठीक है। तो a की वैल्यू 3, तो हमने देखा कि a की वैल्यू 3, देन b की वैल्यू माइनस का 3√2 एंड c की वैल्यू 1। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ax² + bx + c। तो कितना आ गया 3x², a की वैल्यू 3 रखी यहाँ पर, और ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और b की वैल्यू माइनस का 3√2x और c की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाती है सम ऑफ जीरोस इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है रिवीजन में, ठीक है। और जितने भी और भी इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी के आपके डाउट्स हैं वो मैं आपके साथ एक अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबको समझ आ रहा होगा। जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और जितने भी आने वाली नोटिफिकेशन हैं वो सभी आपको मिल सके, ठीक है।